सबसे पहले आप सभी साथियों को मैं यूनुस खान जय भीम जय भारत के साथ इस भरपूरवा के पावन प्रांगण पर उपस्थित इस कार्यक्रम में सभी माताओं बहनों एवं नौजवान साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज भरपूरवा की इस धरती पर एक ऐसे महान शख्स की 135वीं जयंती मनाई जा रही है जो भारत नहीं पूरे विश्व में बहुत ही प्रचलित व्यक्ति हैं, जिन्हें हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से जानते हैं। साथियों, ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बदौलत ये यूनुस खान आज आपके बैरवा भरपूरवा में इस मंच के माध्यम से बोल रहा है। ये आजादी, ये बोलने की जो आजादी मिली, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की देन है। साथियों, ये एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, ऐसे संघर्षशील व्यक्ति हैं, इनको दुनिया के किसी भी कोने में इनके परिचय के लिए ये मोहताज नहीं है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन आज इस उत्तर प्रदेश के बैरवा भरपूरवा जैसे ग्राम सभा में और पूरे विश्व में आज का दिन काफी हर्षोल्लास के साथ सभी जाति धर्म और मजहब के लोग मना रहे हैं। साथियों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, जब ये बचपन में छोटे थे, ये पढ़ने के लिए गए। वो जमाना ऐसा था कि जब ये पढ़ने गए तो गुरुजी ने इनको जो है बगल में बैठाया। इनको जो है पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। पहला दिन था, गुरुजी इनको जो है कॉलेज में सभी बच्चों के बीच में नहीं बैठने दिए। निराश होकर के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब अपने घर अपनी माताजी के पास आते हैं तो वो बच्चा पूछता है, माँ मुझे आज विद्यालय में पहला दिन था और गया, गुरुजी मुझे जो है नहीं पढ़ने दिए। तो वो माँ बोलती है कि बेटा, हम लोग नीची जात के लोग हैं और हमको पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो जमाना ऐसा था, छोटे जातियों के लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस समय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने प्रण लिया कि मैं इतना ज्यादा पढ़ाई करूंगा, इतना ज्यादा पढ़ूंगा कि जो है इस दुनिया नहीं पूरे विश्व में मेरे नाम को लोग जानेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने 32 डिग्रियां और 9 भाषाओं की जो है जानकारी हासिल की और आज पूरे विश्व में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का डंका बजता है। साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, इस बातों पर उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे जैसे कई लोग यहाँ पे हैं जो बोल करके चले जाएंगे। ये एक ऐसे शख्स थे जिनके अंदर जाति पाति नहीं थी। आज का ये दिन यहाँ पे माताएं बैठी हैं, तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, भाई बैठे हैं। अभी आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का ये नारा था, शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना गरजेगा। साथियों, इस मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग अपने बच्चे को इतना पढ़ाइए कि समाज में किसी दूसरे व्यक्ति का सहारा ना लेना पड़े। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, वो बगल में रहे, लेकिन आज वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संघर्ष किए। संघर्ष के दौर में इतनी पढ़ाई पढ़े कि उनकी लिखी हुई किताबें विदेश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, अपने भारत के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। आज का ये दिन बहुत ही गर्व, बहुत ही हर्ष का दिन है
ऐसे महान व्यक्ति का हम लोग यहाँ जन्मदिन मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं कि इनके द्वारा जब संविधान लिखा जाने लगा, इस देश के तमाम लोगों ने, तमाम बड़े बड़े महापुरुषों ने कहा कि जो है जब भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया तो कुछ लोग कहते हैं कि जो है इनको जो है वैसे बना दिया गया था, लेकिन ये हकीकत क्या है साथियों? उस समय जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई नहीं था, इसलिए उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। आज तमाम लोग कहते हैं इन्हें जो है वैसे बना दिया गया था, ये अपने जाति को ऊपर लाने के लिए, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सबकी जो है बात की। जब प्रस्तावना खोलेंगे, प्रस्तावना में एक शब्द लिखा रहता है, हम भारत के लोग। साथियों, यदि उनके अंदर जाति, धर्म की और मजहब की बात होती तो वो हम भारत के लोग नहीं कहते। हम भारत के लोग, जब संविधान का आप पहला पन्ना खोलेंगे, प्रस्तावना पढ़ेंगे, उनमें उनका पहला शब्द होता है हम भारत के लोग। उनके 3 गुरु थे, 3 गुरु ऐसे थे जिनसे वो कभी मिले नहीं थे। तो आप सभी साथियों से मेरा अनुरोध है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को हम लोग देखे नहीं हैं। हम लोगों की उम्र ही मात्र 25 साल हुई है, किसी की 50 साल हुई होगी, लेकिन वो उनका आज हम लोग 135वीं जयंती मना रहे हैं। ऐसे में मैं यहाँ पे बैठी सभी माताओं, बहनों और नौजवान साथियों से अनुरोध करता हूँ कि साथियों, आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे। आपके क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय है, आपके क्षेत्र में प्राइवेट कॉलेज, आपके बगल में देवपुर में डिग्री कॉलेज है। मैं चाहता हूं यहाँ पे सभी साथी ये पढ़ लेंगे यहाँ पे कि अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, शाम को घर लौटते वक्त पढ़ाने की बारी आती है तो कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं बहुत ही कमजोर व्यक्ति हूं। तो साथियों, आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। जब आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा, जब आपका बच्चा जानकार होगा तो किसी के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये समाज में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये संदेश दिया है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति है, महिला हो या पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, सबको बराबर जीने का अधिकार है। सारे लोग बराबर जीने का अधिकार पा भी रहे हैं। आज का ये दौर जो चल रहा है, इस दौर को समझना होगा। जब आप नहीं समझेंगे तो मैं बता रहा हूं, कोई नहीं समझा पाएगा आप लोगों को। संविधान लेकर के लोग नौटंकी रोडों पे करते हैं। तमाम नेताओं को आप देखते होंगे, वो लोग संविधान लेकर के कहते हैं मैं संविधान का रक्षक हूं, मैं संविधान को मानता हूं। मैं कहता हूं, अरे भाई, यदि आप संविधान को खोल करके 1 महीना 2 महीना पढ़ लेते तो रोड पर आने की जरूरत नहीं होती। बाबा साहब के दिए हुए उपदेश को जो है आप लोग जन जन तक पहुंचाते। तो जो लोग संविधान नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो अनपढ़ हैं, वो सुन करके सीखते। लेकिन आजकल के नेताओं की जो मोटो बन गया है, संविधान उठाएंगे लेकर के रोड पे चल देंगे, इससे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अपमान है, इससे संविधान का अपमान है। साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी कोई भी गतिविधियां यहाँ पे बैठा कोई भी साथी नहीं करेगा। मैं कहता हूं, साल में 365 दिन होते हैं। आप सब लोग एक एक पन्ना यदि संविधान का पढ़ेंगे तो 365 दिन में नहीं कुछ 0 से 25% तक की जानकारी हो जाएगी। आपका बच्चा चौकी पे जाएगा तो दरोगा से बात करने की क्षमता रखेगा, थाने पे जाएगा थानाध्यक्ष से बात करने की क्षमता रखेगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये उपदेश दिया था। उनका मेन मोटो था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जितना जो पिएगा उतना ही तेज गरजेगा। इस मोटो को लेकर के आप लोग अपने घर को जाएंगे। और मैं कसम दे रहा हूं,
यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे। अड्डा बाजार में देसी शराब की भट्टी है। मैं पेशे से पत्रकार भी हूँ। मैं देखता हूँ जब शाम के 4 बज जाते हैं तो यही गरीब समाज के लोग जो नीचे के लोग हैं 200-300 रुपए की मजदूरी करते हैं, जाकर के वहां पे दारू पीने का काम करते हैं। अरे मेरे प्यारो, वो 50-50 रुपए आप अगर एक दिन का कलेक्ट करके रखते, आपका बच्चा भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पर चलने के लिए आदी होता। प्राइमरी विद्यालय में फीस नहीं लग रही है, आप अपने बच्चे को भेजिए। प्राइमरी विद्यालय पे योग्य और कर्मठ शिक्षक आकर के बैठे हुए हैं। आप जब अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस हालात में हम लोग पहले थे उसी हालात में हम लोग आ जाएंगे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे व्यक्ति थे, ये ऐसे राजनीतिक व्यक्ति थे, इन्होंने जब जच्चा बच्चा होता है, महिलाओं को प्रसव के वक्त जो पैसा मिलता है, ये योजना संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लाया गया था। ये ऐसे व्यक्ति हम महिलाओं के बारे में भी सोचे, बच्चों के भी बारे में सोचे, नौजवानों के भी बारे में सोचे। ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक ऐसे नेता थे जो पीने के पानी के लिए सबसे पहले सत्याग्रह करने वाले थे। साथियों, हमारे बीच में बहुत सारे वक्ता बैठे हैं जो हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं। उनके सामने बहुत ज्यादा कुछ न कहना ही उचित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने बच्चों को जो है शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। नहीं कुछ कर पाएंगे, आप अपने बच्चे को हाई स्कूल इंटर तक जरूर करवा देंगे। आपके अड्डा बाजार में इंटर कॉलेज है, आपके देवपुर में डिग्री कॉलेज है। ऐसे में हम लोग भगवान बुद्ध की पावन धरती पर हैं और शिक्षा की बात करें तो हम लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन तक की शिक्षा, बीएड की शिक्षा यहीं आपने अपने गांव में रह करके ले सकते हैं। तो मेरा निवेदन है आप सभी साथियों से, माताओं बहनों से कि आप सभी लोग अपने बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करेंगे। जो बच्चा पढ़ने नहीं जा रहा होगा उसको पढ़ने जरूर भेजेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।